नमस्कार। बंगाल चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस बार पूरा चुनाव सिर्फ 2 चरणों में होगा। अब याद कीजिए, पिछली बार चुनाव 8 चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरण। और यही फैसला ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती की वजह बन गया है। और तो और तारीखों के ऐलान के साथ ही इलेक्शन कमीशन जबरदस्त एक्शन मोड में आ गया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने ममता सरकार के सबसे करीबी माने जाने वाले अधिकारियों पर सीधा सुपर एक्शन ले लिया। ताजा आदेश के मुताबिक सिद्धनाथ गुप्ता को नया डीजीपी, अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यानी साफ संदेश है कि अब चुनाव प्रशासन के भरोसे नहीं, सीधे चुनाव आयोग की निगरानी में होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुनाव आयोग ने सिर्फ पुलिस महकमे में बदलाव नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक ढांचे में भी बड़ा फेरबदल कर दिया है। और सबसे सख्त आदेश यह है कि हटाए गए किसी भी अधिकारी को चुनाव खत्म होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। अब टीएमसी खुलकर चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध कर रही है, बयानबाजी हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी सड़कों पर आ गई है। तो वहीं राज्यसभा से सांसदों ने भी वॉकआउट कर दिया। साथ ही बंगाल में ईडी का एक्शन भी शुरू हो गया है। ईडी की टीमों ने कई इलाकों में अवैध कॉल सेंटर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी की है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही कैसे फंस गई है मुख्यमंत्री ममता, आज इसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 144 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनाव की तारीखों के ऐलान से ही इलेक्शन कमीशन तो बड़ा एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है, वो ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, ममता बनर्जी को पिछले 48 घंटे में झटके पे झटके ही लग रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका तो भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है कि उनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को खड़ा कर दिया है भवानीपुर से। कि आप तो पिछली बार वहां जाकर के लड़ी थी, जहां आपका जो कर्म भूमि, जहां से आंदोलन आपने शुरू किया, वहां आपको हराया। अब भवानीपुर से उम्मीदवार जो पहली लिस्ट आई है, उसमें शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी की सीट से खड़ा कर दिया गया है। अब ममता बनर्जी के लिए झटका क्यों है? 47,000 वोट कट गए हैं। जो वोट भी कटा और नेता भी वैसा आ गया। तो आप अपनी सीट बचाने के लिए आपको अब आसमान जमीन एक करना पड़ेगा। कहां आप बंगाल को पूरा जीतने के लिए, पिछली बार हार गई थी आप, इस बार आप ऑलरेडी बैकफुट पे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि पिछली बार तो इलेक्शन कमीशन ने यह सब नहीं किया था। सारा सत्ता, अधिकारी, डीजीपी, पुलिस प्रशासन, ये सब कुछ ममता बनर्जी अपने हाथ में रख करके चुनाव लड़ रही थी। कैसे वो नंदीग्राम में एक पोलिंग बूथ के ऊपर 2 घंटे बैठी रह गई, जहां पे शुभेंदु अधिकारी के वोटर थे। रोक दिया गया, लोग लाइन में खड़े रहे, लेकिन वो वोट देने के लिए वहां पे टाइम एक्स्ट्रा बढ़ाया भी नहीं गया। तो आप ये देखिए कि एक तरफ आपसे सब कुछ, सारी शक्तियां, आपका प्रशासन, पुलिस तंत्र जो है उसे छीन लिया जा रहा है, और ऊपर से आपके ऊपर एक ऐसा व्यक्ति को बिठा दिया गया है कि आपको भवानीपुर में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। और दोनों ही सीटें काफी इंपॉर्टेंट है, नंदीग्राम हो या भवानीपुर। शुभेंदु अधिकारी को सामने लाना क्या है बीजेपी की रणनीति? क्योंकि पहले से खबरें थी कि शुभेंदु अधिकारी को उतारा जाएगा। क्या अब ममता बनर्जी अपनी सीट बचा पाएंगी? देखिए, जिस तरीके से परसेप्शन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री है जो अपनी सीट पर चुनाव हार गई, फिर भी उसके बावजूद टीएमसी को मैंडेट मिला तो मुख्यमंत्री वही बन गई। ये बताने की कोशिश करती रही पिछली बार कि नहीं, हमारे नेतृत्व को स्वीकार कर लिया गया। जिसको खुद ही अपनी सीट से हार का सामना करना पड़ा, उसके लिए बेशर्मी है ये कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खुद दावेदारी करे। अपनी ही पार्टी है, अगर ये शीर्ष नेतृत्व का मामला हो, यानी कोई नेशनल पार्टी हो, और उसे लगता हो
कि नहीं नहीं इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो वो सिलेक्शन कमेटी ये डिसाइड कर ले कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन ये तो आपकी पार्टी है, आपको खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि हम अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, चलो दूसरे जगह पर विधायकों ने मेहनत किया, संगठन के लोगों ने मेहनत किया, तो किसी और को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी चाहिए, लेकिन आपने वो नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को भुनाना चाहती है इस चुनाव में भी कि ये कौन सा व्यक्ति है, शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने नंदीग्राम में, जैसे पहले कहा जाता था कि नंदीग्राम ये पूरा का पूरा एरिया शुभेंदु अधिकारी के कंधों पर रखकर बंदूक चलाया करते थे ममता बनर्जी। इन्होंने संगठन को बनाया, इन्होंने टीएमसी के लोगों को इकट्ठा किया और ममता बनर्जी स्टार बन गई। अब वही शुभेंदु अधिकारी ने यह दिखा दिया कि इन क्षेत्रों में आपके कारण नहीं, मेरे कारण टीएमसी जीवित थी। अब उनको आगे इस चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ लाया जा रहा है। तो ये पूरे चुनाव में इस बात की चर्चा तो होगी कि देखो शुभेंदु अधिकारी ने पिछली बार भी हराया था, उनके डर से ये नंदीग्राम से भागकर आ गई हैं भवानीपुर, अब भवानीपुर में भी पीछा कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल परसेप्शन चलता है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी किया था, अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए इसलिए आए कि पूरे मीडिया के केंद्र में शीला दीक्षित ना हो बल्कि अरविंद केजरीवाल हो कि नहीं नहीं हम मुख्यमंत्री को हराने जा रहे हैं। इस बार भी दिल्ली के चुनाव में यही हुआ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़े नेता को यानी कि प्रवेश वर्मा को खड़ा किया गया और वो भी यही दिखाने की कोशिश करते रहे कि नहीं नहीं देखो अगर हम सबसे मजबूत नेता हैं तो मजबूत नेता को हरा कर आएंगे। तो ऐसी स्थितियां जो पैदा होती है उसमें पार्टी के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और शीला दीक्षित पहले चुनाव नहीं हारी थी, अरविंद केजरीवाल ने हराया था, लेकिन इस बीच इस चुनाव में ये भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी कह पाएंगे कि देखो हमने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया, वहां से भागकर यहां आई है, तो कोलकाता उसके आसपास के क्षेत्रों में ममता बनर्जी जहां रैली करने जाएगी और पीछे से शुभेंदु अधिकारी जहां जाएंगे वो बताएंगे कि ममता बनर्जी भगोड़ी है, ये वहां से भागकर यहां मेरे डर से आई लेकिन हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन तो पहले दिन से बन गया, जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ और टीएमसी में ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को उतारा गया, मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा ये चर्चा और तेज होगी और उसमें टीएमसी की परेशानी बढ़ेगी। ममता बनर्जी हर जगह जाएंगी तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे, पिछली बार हारी थी, क्या इस बार भी हार रही है? बिल्कुल, मतलब ममता बनर्जी की सीट अब बिल्कुल फंस गई है। वापस मैं अपने पहले सवाल पे आती हूँ, जो ये फैसले लिए गए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का जो तबादला हुआ है, उसका असर क्या आप चुनाव में देखते हैं? देखिए बिल्कुल असर पड़ता है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से भी कलकत्ता में हमने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, प्रशासन और पुलिस उसमें फेवरेटिज्म ना करे, तो ममता बनर्जी पिछली बार ही चुनाव हार चुकी थी। 30 से 35 सीटें वैसी थी जो काउंटिंग में आप आगे थे, आप जीत चुके थे। काउंटिंग के समय घपलेबाजी करके ममता बनर्जी वो 30 सीट लेकर के जीत गई। ये वहां के आम लोगों के बीच भी चर्चा है, कैसे होता है कि वो काउंटिंग एजेंट माने जो अधिकारी जहां पे काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पे टीएमसी के लोग होते हैं और जो काउंटिंग एजेंट अपोनेंट्स के जाते हैं उनको डरा धमका करके उसके घर पे कोई लोग बैठ जाएगा टीएमसी का कि वहां ज्यादा मुंह खोला तो इधर जो है तुम्हारे परिवार को नष्ट किया। ये इस तरीके का जो सिनेमा में आप देखते हो ना, बहुत लोगों को यकीन तक नहीं होगा, लेकिन ये बातें बताई गई बड़े बड़े पत्रकार के द्वारा। वो वीडियो हमारे आर्काइव में अगर आप देखिए, ये बैटल ऑफ बंगाल में वो लोग ये सारी चीजों को और बहुत ओपन तरीके से बोल रहे हैं और कोई छोटे मोटे कोई जर्नलिस्ट नहीं है ये लोग। तो ये आप देखिए कि क्या इसका असर होता है कि काउंटिंग पोलिंग से लेकर के काउंटिंग तक ये अधिकारियों का पुलिस का एक रोल होता है। ममता बनर्जी उसी को बिल्कुल मास्टर की हुई थी और ये सारी जानकारियां वो धीरे धीरे वो इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचा। तो ये तमाम लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, उसको बाहर भी किया जा रहा है और किसी भी रूप में उन लोगों का इस्तेमाल इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं किया जाएगा। राज्य के बाहर से ऑब्जर्वर्स भेजे जा रहे हैं।
तो ये मुझे लगता है कि इसलिए तो अगर दर्द नहीं होता तो ये पार्लियामेंट में हंगामा थोड़ी करते। दर्द हो रहा है इसलिए ममता बनर्जी एलपीजी के ऊपर प्रोटेस्ट निकाली है ना, तो एलपीजी के ऊपर प्रोटेस्ट निकाल रही है और बयान क्या दे रही है कि अधिकारियों को क्यों हटाया। तो अधिकारी हटाए जा रहे हैं और उसमें भी इंपॉर्टेंट है कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर का। ये 30-35 सीटें हैं। अब भवानीपुर सेंटर ऑफ कलकत्ता के अंदर है। आप इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी वो ममता बनर्जी का गर्दन पकड़ना चाह रही है। उस पूरे जोन में, कलकत्ता हावड़ा के जोन में भारतीय जनता पार्टी 29-35-40 सीटों के अंदर एक भी नहीं जीत पाई थी। और जब आप इस तरह का माहौल बना देंगे तब तो इसका मतलब है कि इस बार जो है ममता बनर्जी के लिए आप ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी अपनी सबसे कठिनतम से कठिनतम चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है। तो सर, चुनाव आयोग की सख्ती, कड़े कड़े आदेश और निर्देश, और साथ ही बार बार चुनाव आयोग तो यही कह रहा है कि हम पारदर्शिता के साथ और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। साथ ही दूसरी तरफ ईडी की जो रेड की कार्रवाई चल रही है, चारों तरफ से कैसे ममता फंस गई है? देखिए, ममता बनर्जी चिल्ला रही है, चीख रही है, इसका मतलब प्रभाव पड़ रहा है, उनको परेशानी हो रही है। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के फेरबदल पर सवाल उठाते हो तो सवाल आपके ऊपर भी उठता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया। कहां से सवाल उठा? सरकार ने कोई सवाल उठाया, केंद्र सरकार की तरफ से सवाल किया गया। आपने पूर्व डीजीपी को तुरंत ही, कितने समय हुए हैं राजीव कुमार को रिटायर हुए आप राज्यसभा भेज रही हो, तो क्या आपकी निष्पक्षता है वो कि आप डीजीपी जो रहे हैं आपके साथ में और कोऑपरेट नहीं किया, फेवर किया आपके साथ, और उसको आपने राज्यसभा भेज दिया? तो ये तो सामने दिखाई पड़ेगा। ईडी की टीम पहुंचती है छापेमारी के लिए, आपके पुलिस ऑफिसर उसके इर्द गिर्द मंडराते नहीं हैं, बल्कि उससे फाइल छीनते हैं। ये आपकी निष्पक्षता थी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन अब चुनाव आयोग के पास है, उनको अधिकार है ट्रांसफर करने की, पोस्टिंग करने की, तो वो अपनी मर्जी के अधिकारी चाहिए। तो अपनी मर्जी के अधिकारी वो रख रहे हैं जिसके ऊपर उन्हें भरोसा हो। जैसे ममता बनर्जी को जिसके ऊपर भरोसा था, उन लोगों को चीफ सेक्रेटरी बनाया, डीजीपी बनाया, एसीपी बनाया, सीपी बनाया और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी बनाया। लेकिन यहां पर अब चुनाव आयोग को चुनाव कंडक्ट कराना है। आपका डेवलपमेंट, आपका लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं जो थी उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने कोऑपरेट नहीं किया। तो ममता बनर्जी को तो लगने लगा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी बैठे हुए अधिकारी वो डरे हुए हैं। उनको लगने लगा है कि आखिरकार चुनाव आयोग ने जिस तरीके की व्यवस्था बनाई है उसमें अगर चुनावी ड्यूटी में गड़बड़ी में पाए जाते हैं तो हमारा तो कैरियर खत्म होगा। पहले तो चुनाव आयोग इतना आक्रामक नहीं हुआ करती थी, ये लोग पीछे से बैठकर सेटिंग कर लेते थे। इसलिए परेशानी इनको दिख रही है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से। परेशानी इस बात से भी है कि चुनाव आयोग को लग रहा था ममता बनर्जी को अभी 10 दिन और टाइम लगेगा, लेकिन अचानक से अनाउंसमेंट हो गया। एक दिन पहले जानकारी मिली, सुबह में जानकारी मिली और अनाउंसमेंट हो गया। ममता बनर्जी को जैसे ही सुबह से जानकारी मिली अनाउंस होने वाला है, धड़ाधड़ योजनाओं की घोषणा करने लगी। लेकिन ये जो फ्री बीज का अकाउंट है ममता बनर्जी का, अब तक जो अनाउंसमेंट कर रही हैं उसको रिलीज करना है, वो कैसे कर पाओगे? अब तो मुश्किल खड़ी हो गई। ये फ्री बीज अकाउंट इनका ब्लॉक कर दिया गया। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया। अब उसके बाद इनको एक और डर लग रहा है कि ये 60 लाख जो वोटर लिस्ट में नाम आने हैं वो कटेगा रहेगा। अब किसके दरवाजे पर टीएमसी वाला जाए, तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, ये कंफ्यूजन अभी तक चल रहा है। तो एक साथ चुनाव आयोग ने जितने फैसले लिए, ऊपर से नीचे तक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस से लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई, और उसमें ईडी का तड़का लग गया कि ऐसा समय है कि जब इन लोगों के ऊपर छापेमारी करो जो टीएमसी को पैसा दे रहे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो ईडी की टीम भी वहां एक्टिव है। अभी तो शुरुआत हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो चुका है। अब सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। वहां आईटी की टीम भी होगी, ईडी की टीम भी होगी, और जहां जहां ये पैसे पहुंचाते हुए जाते थे उन जगहों पर भी छापेमारी होगी
हजारों करोड़ की जब्ती होनी है, उसके बाद पता चलेगा ममता बनर्जी को कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है। अब तक तो उनको अनुभव नहीं हुआ था। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो एक कहावत है, जब जमीन खिसकने लगे तो कदम अपने आप लड़खड़ाने लगते हैं। बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी चुनाव से पहले लड़खड़ा रही है, सब कुछ अब ममता बनर्जी के हाथ से खिसकता नजर आ रहा है। टीएमसी अब खुलकर चुनाव आयोग के फैसलों का विरोध कर रही है, बयानबाजी तेज हो गई है और पार्टी नेताओं में बेचैनी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।